की बात चली है तो यकीनन यूपी चुनाव का जिक्र भी आएगा, क्योंकि किसानों से और यूपी चुनाव का मतलब चोली दामन का साथ रहा है। 4.5 साल की सरकार में योगी सरकार को कैसे देखती हैं आप मुझसे पूछ रहे हैं कैसे देखती हैं? आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग कैसे देखते हैं? हेट क्राइम नंबर 1, रेप क्राइम्स नंबर 1। तो आप लोग ये चीज़ें मुझसे पूछते हैं? मतलब यूपी में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, मुझे आप बताएं। यूपी में ये डेवलपमेंट हुआ, आप कहते हैं खड्डा मुक्त यूपी, खड्डा से रोजगार जाएगा, खड्डा से यूथ पढ़ेगा। खड्डा मुक्त यूपी करके आप सड़कें बना के, फ्लाईओवर के उद्घाटन करके, किसी के बने हुए किसी के देश के फ्लाईओवर के पोस्टर्स लगा के, प्रेजेंटेशन के साथ आपको लगता है कि आप यूथ का भला करेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ, जब चुनाव नहीं थे तो बिल आए, जब चुनाव वापस आए तो बिल वापस हो गए। तो सुनिए पहले मेरी बात, इस सरकार को किसी चीज़ से मतलब नहीं है। अगर मतलब है तो सिर्फ हुक और क्रुक, किसान मरे, यूथ मरे, लड़कियों का, माँ बेटी बहनों की इज्जत जाए, रेप हो, कोई भी करे, कुछ मतलब नहीं है किसी की जान जाए। सिर्फ बीजेपी को, भाजपा को मतलब है तो चुनावी हार से, चुनाव में बने रहने से मतलब है। तो इसीलिए चुनाव सर पे थे तो ये बिल वापस हुए। तो वही चीज योगी आदित्यनाथ जो एक ढोंग रच रहे हैं यूपी में बता के, यूपी का डेवलपमेंट, यूपी में बता के कि यूपी ने कितना बड़ा काम किया। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग अगेन। या मैम, कह तो रहे हैं कि अगर 14 साल की बच्ची भी अगर सोने से लद के अगर उत्तर प्रदेश के किसी भी गली में चली जाए तो बिल्कुल सेफ लौटेंगे। आप कह रही हैं कि बिल्कुल नारी सुरक्षा बिल्कुल नहीं हुआ। क्या बाबा, क्या बाबा, क्या बाबा, बोले चौराहे पे रेप बिल्कुल नहीं हुआ, और फिर रात को उसका दाह संस्कार भी कर दिया गया, बिल्कुल नहीं हुआ। हाथरस दलित की बच्ची मरी, दलित की बच्ची का रेप हुआ। किस आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि आप दलित की बच्ची को आधी रात को जला दे बिना पूछे? किसका रेप था? और वहाँ पे चित्रकूट एक गांव है, छोटा सा गांव है, तो चित्रकूट में वो इन्होंने वो न्यूज़ ही छुपा दी। वहाँ पे ट्राइबल छोटी छोटी बच्चियां जो है, ट्राइबल लोग जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, वो गांव रात को दिखता नहीं है, दिन के अंधेरे में वहाँ पे लड़कियों का शोषण होता रहा। वो लड़कियां गुहार लगाती रही कि हमें मदद की जरूरत है, तब भी उस खबर को छुपा दिया गया, उस खबर को भी दिखाया नहीं गया। ऐसे इतने रेप इंसिडेंसेस आए, अभी तक निर्भया जो था वो चला, इतना हाईलाइट हुआ, उसके बाद शर्म नहीं आई सरकार को, उसके बाद सरकार की जवाबदेही थी। हाथरस हुआ, अभी तक हाथरस की बच्ची को न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी बारी दिल्ली में हो जाती है इस तरह की घटनाएं। आप हमें सिखा रहे हैं, चाहे वो यूपी की सरकार हो, भाजपा का जहां जहां चाल चलन है, हर जगह बच्ची इनके राज में 2014 के बाद से असुरक्षित है। युवा बेरोजगार है, युवा गुहार लगा रहा है, अपनी डिमांड कर रहा है कि हमें रोजगार दो, खाना दो, कुछ नहीं है युवा के पास। गंगा मुक्त तो हुआ है। हाँ, तो यही तो एजेंडा भाई, यही तो। गंगा मुक्त हुआ तो गंगा में जो लाशें तैरी, दंगा, हाँ ओके सॉरी, दंगा मुक्त आप कह रहे हैं, दंगा मुक्त यूपी हुआ। भाई जरा बता देना, यूपी दंगा मुक्त है? भाई यूपी दंगा मुक्त है? जो दंगाई पावर में बैठा है वो कहेगा कि यूपी दंगा मुक्त है तो यूपी दंगा मुक्त होगा। यूपी, मैं तभी आपको कह रही हूँ, हम नहीं कह रहे, डेटा इज सेइंग, यूपी में जितना क्राइम होता है और यूपी में जितने इस तरीके के सिचुएशंस आती हैं, दंगे जितने यूपी में होते हैं उतनी चीज़ें कहीं पे नहीं हुई। यूपी का डेटा इटसेल्फ सेज कि हेट क्राइम्स में, रेप में, दंगा में सबसे नंबर 1 लिस्ट पे सिटी है यूपी। सो यू डोंट नीड टू आस्क मी, रीड, गूगल कीजिए, डेटा उठाइए और जनता को दिखाइए। गोदी मीडिया वाला काम आप मत कीजिए। मैम, 22 लाख आवास योजना बांटने का उन्होंने जो दावा किया उसको कैसे देखते हैं? 22 लाख और 8 लाख युवाओं को रोजगार। बकवास, झूठ, जुमला, धोखा, ऐसे देखती हूँ मैं। जो जिस तरीके से काला धन आया, जिस तरीके से लोगों के अकाउंट में 15 लाख आए, जिस तरीके से उज्ज्वला योजना थी, जिस तरीके से लोन योजना थी, उसी तरीके से मैं इनका 22 लाख जो आप जो भी आवास जो योजना है ये भी वैसे ही होगा। ये सब बकवास है, कुछ नहीं है। चुनाव से पहले, चुनाव की जो उपचुनावों में हार हुई है उसका डर है और वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए थे। आप मुझसे ये सवाल पूछते हैं, आप लोगों से ये सवाल पूछे ना यूपी की जनता से, यूपी में जाके, कि आपको इतने वादे किए गए थे जब सीएम से पीएम बन गए, ये गुजरात से आकर दिल्ली में, प्रदेश में, देश में बैठ गए, तो इन्होंने क्या दिया हमें? क्या देश में दिया? युवा अभी भी बेरोजगार है। गंगा में जो लाशें तैरी, कोरोना का फेलियर वो प्रत्यक्ष का प्रमाण था। उसके बाद जो बेटियों के साथ दिन दिहाड़े रेप होता है, बेटियों के साथ रेप होके आरोपियों के लिए जनसभाएं बैठती हैं, आरोपियों को बचाने के लिए रैली निकलती है, फेयर लॉ कानून तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होता। ये है इनका असली प्लान और जो रोड मैप है, असलियत ये है। मैम, एक ये भी सवाल उठता है, केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट करते हैं खास करके कि अयोध्या और काशी में जारी है, अब मथुरा की बारी है। क्या लग रहा है 2022 में हिंदुत्व का कार्ड चल पाएगा? उनके पास इसके अलावा है क्या है? लेकिन हिंदुत्व का कार्ड टीवी मीडिया, गोदी मीडिया आपको दिखाएगी। ऑन रोड, पेपर पे, जमीन पे
ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये फ्लॉप है, फेल स्ट्रैटेजीज है, ये नहीं चलेंगी। और जो जनता ने देखा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण बार बार कहती हूँ, वो आपको दिख जाएगा इन द कमिंग इलेक्शंस। आई डोंट हैव टू से इट, जनता विल स्पीक फॉर इटसेल्फ और जनता आपको आने वाले चुनाव में दिखाएगी। इनका जो स्ट्रैटेजीज है ना, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके नफरतों में बांट के और सोचने चल जाएगा, अब नहीं चलने वाला। क्योंकि जनता हिसाब मांगेगी हर उस करनी का जो 2014 के बाद से इन्होंने वादे किए थे। जनता अब किसान, जो जिसे कहते थे ना किसान नहीं है, जनता अब कहेगी मोदी जी आप तो कहते थे किसान नहीं है, तो फिर आपने बिल वापस क्यों किए? फिर किससे आप डरे? फिर एकता अखंडता से डरे, क्योंकि हार से डरे। कहीं किसान और देर तक बैठा रहा तो जैसे उपचुनावों में तमाचे बजे और आने वाले बड़े चुनाव, यूपी सबसे बड़ा राज्य है, वहां पे तमाचा ना बजे।